रीवा जिले में नए न्यायालय की शुरुआत के साथ ही अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल की सजा और 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को 6 महीने की अतिरिक्त जेल भी भुगतनी होगी। महज 10 महीनों के भीतर इस जघन्य अपराध का फैसला सुनाना अदालत की तेज और सख्त न्याय प्रक्रिया का उदाहरण माना जा रहा है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दिसंबर 2024 में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। 28 दिसंबर की सुबह पीड़िता मजदूरी के लिए अपने घर से निकली थी। उसी दौरान दो युवक धर्मराज बंसल निवासी नई बस्ती रीवा और अभिषेक हरिजन निवासी गड़रिया उससे मिले। दोनों ने महिला से कहा कि उनके घर पर काम है, परिवार भी मौजूद है और मजदूरी का पूरा भुगतान मिलेगा। भरोसा दिलाकर दोनों आरोपी महिला को अपने साथ रीवा के पाड़न टोला मोहल्ले की ओर ले गए, लेकिन रास्ते में सुनसान इलाका देखकर दोनों ने झाड़ियों के पीछे महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से भागी और सीधे अपने घर पहुंची। उसने पूरी घटना अपने पति को बताई। दोनों ने तुरंत सिटी कोतवाली थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एक फुटेज में महिला आरोपियों के साथ जाती हुई दिखाई दी। इसी आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ 50 दिन के भीतर पुलिस ने पूरे मामले की चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश कर दी। मामले की सुनवाई रीवा जिला न्यायालय के 7वें अपर न्यायाधीश अनुज सिंह की अदालत में की गई। सरकारी पक्ष में अभियोजन अधिकारी विकास द्विवेदी ने इस केस की पैरवी की और कुल 14 गवाहों को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से यह साबित किया गया कि घटना की रात दोनों आरोपी पीड़िता को झूठे बहाने से अपने साथ ले गए और सुनसान इलाके में उसके साथ अमानवीय कृत्य किया। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। यह फैसला सिर्फ एक महिला के लिए न्याय नहीं बल्कि समाज को चेतावनी है कि अपराध कितना भी गंभीर हो, न्यायालय उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। महज 10 महीनों में सुनाया गया यह फैसला सामूहिक तत्परता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 376D के तहत 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रीवा में हाल ही में पुराने कोर्ट से नए न्यायालय परिसर में कामकाज की शुरुआत हुई और यह फैसला नए कोर्ट का पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे न केवल न्यायपालिका की सक्रियता दिखी बल्कि यह भी साबित हुआ कि अगर जांच और सुनवाई तेजी से हो तो न्याय में देरी नहीं बल्कि न्याय तत्काल मिल सकता है। रीवा की अदालत का यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एक मिसाल है जहां पीड़ित महिलाएं आज भी न्याय की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रही हैं। यह सजा न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है बल्कि यह विश्वास भी जगाती है कि न्याय भले देर से मिले लेकिन मिलता अवश्य है। ये मामला थाना सिटी कोतवाली रीवा का है, जिसका अपराध क्रमांक 617/2024 है। सत्य प्रकरण 39/25 जो कि मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध धर्मराज बंसल तथा अन्य के नाम से विचाराधीन था माननीय 17वें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनु सिंह के कोर्ट में, जिसकी पैरवी मेरे द्वारा की गई, जिसमें आरोपी गण के विरुद्ध चार्ज विरचित कराए गए और 14 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, जिसमें अपना मामला मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया, जिसके आधार पर माननीय 17वें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनु सिंह द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गण को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई और 6-6 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी निर्णय सुनाया गया है। मामला क्या था? घटना क्या हुई थी? मामला 28/12/2024 की है। पीड़िता मजदूरी का काम करती थी। वैसे उसका बेसिक गांव गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत आता है और जो कि यहाँ पाड़न टोला में किराए का मकान लेकर रहती थी और मजदूरी करती थी। अपने पति के साथ रहकर के मजदूरी करती थी। रोज़मर्रा की तरह वह काम की तलाश के लिए अपने घर से, किराए वाले घर से
9:30 बजे निकली थी। जैसे ही संजय गांधी अस्पताल के शंकर जी के मंदिर के पास पहुंची, तभी उसे 2 व्यक्ति मिले और बोले कि काम पर चलना है। तब वह पीड़िता उन लोगों से पूछी कि कहाँ पर चलना है, तो बोले कि पाड़ेन टोला में मेरा घर है, मेरे पिताजी माताजी हैं, वहीं पर काम करना है। तो अब पीड़िता बोली कि कितना मजदूरी मिलेगी, तो वो लोग बोले कि जितनी मजदूरी मिलती है उतनी मजदूरी मिलेगी। इसके बाद वो उन दोनों व्यक्तियों के साथ चल दी और जैसे ही पाड़ेन टोला स्कूल के पास पहुंची तो पूछने लगी कि कहाँ पर काम करना है। तब उन्होंने बताया कि कुछ दूर और आगे है, आगे है, आगे है। इसी तरह से करते हुए सुनसान झाड़ी इलाके में खाली मैदान पड़ा था, जहाँ पर झाड़ी और खंडहर टाइप का था, वहाँ पर उसको धकेल कर ले गए और उसके साथ बारी बारी से मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और मारपीट भी की।